So I'm going to discuss about the most ignored subject out there, biology. As you already know, आपने इसे जितना इग्नोर किया है, शायद आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन में अपने हिंदी और इंग्लिश को भी इतना इग्नोर नहीं किया होगा. दैट्स द रियलिटी. बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि हमारे नीट में सबसे ज्यादा पोर्शन जो कवर करता है दैट इज द सब्जेक्ट बायोलॉजी इटसेल्फ. तो आप इसे इग्नोर काहे को कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? सो आई वुड टेल यू कि मैंने कैसे अपने बायोलॉजी को इम्प्रूव किया, कैसे पढ़ा और कैसे याद रखा, रिटेन रखा उसको एट दी वेरी एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल. आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तब तक आपको वो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो आपको याद रहने चाहिए. ये मैंने कैसे किया, बायोलॉजी का सिंपल सोबर जो रूल है वो है मल्टीपल रिविजन्स, टाइम्ड रिविजन्स आफ्टर स्पेस्ड रेपिटेशन. ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं बेसिकली जो कि आपको हेल्प करती हैं बायोलॉजी को रिटेन करने में जब आप नीट एग्जाम देने जाते हो तब तक. आप सबको पता है, आपने बायोलॉजी काफ़ी बार पढ़ी है, आपने जूलॉजी इतनी बार पढ़ रखी है, बॉटनी पढ़ रखी है, आपको प्लांट किंगडम सब कुछ आता है. नहीं आता तो मैं बताती हूँ कैसे आएगा आपको आगे. और आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी कई बार पढ़ रखा है, आपने इवोल्यूशन पढ़ रखा है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बट आपको कुछ याद नहीं रहता एग्जाम से पहले, है ना. चाहे ये आपके सिटी टेस्ट मतलब नॉर्मल हफ्ते के टेस्ट होंगे या तो महीने वाले टेस्ट होंगे, आप इन सबको जब देते हो तो आप ये रियलाइज करते होगे कि आप कुछ मिस कर रहे हो अपने माइंड में, भले आपने उसे पढ़ा था. देखो मेजर रीज़न जो है इसका ये है कि आपने लेक्चर तो कर लिया था, आपने लेक्चर बहुत ढंग से किया होगा मुझे पता है, और आपने फिजिक्स के लेक्चर को छोड़ के ऑब्वियसली बायो के लेक्चर देखे होंगे और वन शॉट्स भी कर लिए होंगे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद. और ऑब्वियसली यू मस्ट बी हैविंग वेरी ब्यूटीफुल नोट्स. अगर नहीं है तो मैं आगे चल के मैं बताऊँगी मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो. तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स रिवाइज करते तो हो गई, है ना. नहीं करते हैं पता है, ठीक है. आप नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करो आज से, अभी से. आपने जितना लिखा है वही सफिशिएंट है, वही आप बंद करके चुपचाप याद कर लो, सीधी सी बात है. उसे पढ़ने लगो, प्लीज़ पढ़ो नोट्स को. पहली चीज़ तो ये करो. आपने क्यों बनाए थे नोट्स? शो ऑफ करने के लिए कि भाई मेरे सबसे सुंदर नोट्स हैं? नहीं ना. तो कोशिश करो कि आप उसको पढ़ो प्लीज़ पढ़ो यार. उस नोट्स को पढ़ोगे तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा. और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, देखो आपने नोट्स पढ़ लिए, अब आपने, ये आपका फर्स्ट डे था, लेट्स सपोज आपने पहले दिन नोट्स पढ़े, आपको सब कुछ याद है. आपने फिर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की, आपने एनसीईआरटी पढ़ी एंड अगेन आपको सब कुछ याद है. बट ये आपका फर्स्ट सिर्फ लर्निंग फेज था, आपने सिर्फ अभी पढ़ा है उसे, आपको याद नहीं हुआ है एक्चुअल में. अब याद कैसे होगा? आपका लेट्स सपोज वीकली टेस्ट है ऑन संडे और अभी आपके पास 7 दिन बचे हैं. आपने उस चैप्टर को बहुत पहले पढ़ा था, 1 महीने पहले, अभी आपको वो याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो आपने जैसे आज पढ़ा उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को, लेट्स सपोज आपने आज पढ़ाई किया प्लांट किंगडम को, ठीक है. आपको उसके एग्जाम्पल्स अब भूल रहे हो धीरे धीरे, तो आप क्या करोगे, हर 5 दिन बाद पहले रिविजन करना स्टार्ट करोगे उस सब्जेक्ट का. 5 दिन, 3 दिन मिनिमम रखना है. इस आपको 3 दिन से पहले, लाइक 3 या 5 दिन से पहले अंदर उसके रिविजन कर लेना चाहिए उस सब्जेक्ट का. तब आपको याद रहेगा. आप 70% याद आपके दिमाग में रहेगा, सिर्फ 30% ही भूले होगे. तो आप ऐसा करोगे, ठीक है. उसके बाद आप वीक टेस्ट के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के रिलेटेड आपको वो चुपचाप सॉल्व कर लेने हैं. सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आपकी मेमोरी बिल्ड हो रही है. इस टाइम आप रिटेन कर पा रहे हो अपनी नॉलेज को, आप टेस्ट भी कर पा रहे हो अपनी नॉलेज को. ये करना है. उसके बाद आप जाओगे एग्जाम देने और वहाँ पे आपको मिस्टेक्स मिलेंगी आपकी. घर पे आने के बाद उसको देखना है कि आपने किस एनसीईआरटी की लाइन से कहाँ पे मिस्टेक की है. फिर जैसे ही आप उस एनसीईआरटी की लाइन को, फिर आपको वो वाली एनसीईआरटी लाइन को एक्चुअली हाईलाइट करना होता है. जो आपको नहीं आता है, जो आपको आता है वो हमेशा आता रहेगा, जो आपको नहीं आता है वही दिक्कत क्रिएट करता है. तो आपको जो नहीं आता वो आपको कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे. जब आपने टेस्ट दिया, आपने उसमें देखा कि मेरे को ये नहीं आ रहा था, मैं बार बार भूल रही थी कि ये क्लोरोफाइसी की एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है. तो आप अब उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लोगे अपनी एनसीईआरटी में या हाईलाइट कर लोगे, ठीक है.
क्या पता आपके लिए क्लोरोफाइसी हो बट दूसरे के लिए फ्यूफाइसी हो, है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। आपका जो इम्पोर्टेंट नोट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दी अदर वन। तो आप अपने से बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ भूल रहे हो। अब आपको जब भी रिवाइज करना है तो आप भूल जो रहे हो वो टॉपिक, उसे रिवाइज करने की कोशिश करना है। और आप अपने टेस्ट को देखो, जो आपने गलत किया था उसे रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे करना है। अब ये पूरा हफ्ते का प्लान हो गया ना। अब फिर से आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बट फुल चैप्टर का ही करना। देखो स्टार्टिंग में अभी आप इस फेज में हो कि आप फुल चैप्टर का रिवीजन करो, और आपके पास इतना टाइम है कि मिस्टेक्स की भी रिवीजन कर सकते हो। तो आपको दोनों की रिवीजन साइमल्टेनियसली करते रहना है, ठीक है। इस पूरी जर्नी में आपको गैप देना है, जैसे पहले 3 दिन, फिर 1 हफ्ते, फिर 14 डेज के बाद रिवाइज करना है, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज करना है, और आपको ये कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा। रिविजन को देखो, आप खुद से 2-3 DPP या टेस्ट पेपर्स लेके आओ कहीं से प्रिंट करवा के, बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। उनमें से आप देख लो कि कभी कभी जब आपके पास टाइम मिलता है, आप बहुत सारे फ्री टाइम बैठे रहते हो, तो आप ट्राई करो उसे सॉल्व करने की। जब आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे तो मैं अटक रही हूँ, मेरे को यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तब आपको अच्छे से पता चलेगा आपकी गलती यहाँ पे हो रही है, आप फिर वहाँ पे जाके रिवाइज करने स्टार्ट कर दोगे। तो ये होनी चाहिए आपकी टेक्निक पढ़ाई करने की, खास करके बायोलॉजी, क्योंकि आप इसमें भूलते हो। कोई फिक्स रूटीन नहीं बनाना है कि मैं इतने टाइम में रिवाइज करूंगी इतने में, क्योंकि फिर वो अगेन हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए और आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है कि आपको एक माइंड में से टाइम क्लॉक बना लेनी है कि ठीक है अभी 3 दिन हो गए, अब मेरे को शायद रिवाइज कर लेना चाहिए, या 4 दिन हो गए, अब मेरे को रिवाइज कर लेना चाहिए, 1 हफ्ते हो गए, अब तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। और आप ऐसे करके रिवाइज करो, ठीक है। और बीच बीच में अपने वो जो DPPs हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, या मैंने बोला ना प्रैक्टिस शीट्स कुछ निकाल लो प्रिंट आउट, उसे सॉल्व करो कभी भी जब भी टाइम मिले। और उसमें आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो वही चीज़ है जो आप अटक रहे हो, भूल चुके हो, आपको वो चीज़ जाके सीधे सीधे रिवाइज कर लेनी है, पढ़ लेना है। और उसके बाद जब भी आपका मेजर टेस्ट कोई आने वाला हो वीकली या हफ्ते में, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, और वीक पॉइंट तो आपका कवर हो ही चुका है। तो ऐसे कर करके आप अपने बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। याद रखना, आपको क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे, क्वेश्चन ज़रूर करना। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो करोगे ही, बट मैंने जैसे बोला कि जो भी आपकी गलती है, लाइक सपोज आप कहीं पे भी किसी भी NCERT के पॉइंट को भूल रहे हो या कुछ भूल रहे हो, तो आप पीछे जाके फिर से उसे रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट टेस्ट में परफॉर्म करो। ऐसे करके आपको बिल्ड करना है अपना कॉन्फिडेंस, रिटेंशन। और बायोलॉजी पूरे टाइम आपको याद रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है। याद रखना, अगर आप मतलब ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तभी कुछ होगा। और बायो को करने का तरीका तो यही है, सिंपल सा, और फॉलो करो, देखो आपको कैसा लगता है। और मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, ज़रूर देखोगे आप लोग इम्प्रूवमेंट, और बताना कमेंट में इम्प्रूव हुए मार्क्स या नहीं। एंड ऑल द बेस्ट, होंगे ज़रूर इम्प्रूव मार्क्स, ठीक है। बाय।